अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक जो बहन नजर आ रही है उसने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। दोस्तों, हम जो रमजान मुबारक के अंदर जो सदका, खैरात और ज़कात देते हैं, इफ्तारी करवाते हैं और इफ्तार का सामान लाते हैं और इफ्तार के अंदर अलग अलग चीजें लेके आते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं और लोगों को दिखलाते हैं, वो कब कहाँ तक सही है उसके बारे में इस बहन ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है। वीडियो के ऊपर आपने प्ले किया है, वीडियो मुकम्मल सुनना, स्किप मत करना। चलते हैं, पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। रोजों में जिस बेसिक चीज से मना किया गया, हमने रोजे उसी चीज के बारे में बना दिए। वीव मेड इट ऑल अबाउट फूड। जो हम इफ्तारी से खाना शुरू करते हैं तो सेहरी तक ठूंसते ही रहते हैं। जब 2016 में जापानीज बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी को मेडिसिन का नोबेल इनाम दिया गया तो पाकिस्तान में लोगों ने हंगामा कर दिया कि देखा, इस्लाम ने ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। योशिनोरी ने साबित किया था कि किस तरह महीना भर रोजा रखने से जिस्म में मौजूद खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जिस्म के अंदरूनी सेल्स के स्ट्रक्चर्स में सारा साल जो टूट फूट होती है वो ठीक हो जाती है। रोजा रखने से नए सेल्स बनते हैं, सेहत अच्छी होती है और उम्र लंबी होती है। इसीलिए सदियों से रोजों को तवील उम्री से जोड़ा जाता रहा है। यहां तक हमारे मतलब की बात थी तो हमने खूब इसका ढंढोरा पीटा। योशिनोरी ने इससे आगे जो कहा वो हम इग्नोर कर गए। उन्होंने ये भी कहा कि रोजे का फायदा उसी वक्त होता है जब हम इस दौरान मामूल से कम खाना खाएं, पागल ना हो जाए खा खाकर। यही बात हम सुनना नहीं चाहते। ज्यादा खाने से जिस्म ओवरलोड हो जाता है, नए सेल्स नहीं बन सकते, पुराने सेल्स जिस्म के अंदर गलते सड़ते रहते हैं और बीमारियां बनाते, कैंसर बनाते। इस्लाम भी यही कहता है कि रमजान में सिंपल खाओ और कम खाओ, लेकिन हमें तो जैसे हुड़क हो जाती खाने की। इसी वजह से गरीबों के बच्चे रोजा नहीं रख पाते। वो समझते रोजे का मतलब है इफ्तारी में तरह तरह की डिशेस हो तभी रोजा होता है। अब बेचारा गरीब आदमी कहां से लाइए सब रोज रोज। हम अपना ओवर ईटिंग का गिल्ट मिटाने के लिए रमजान आते ही राशन तकसीम करना शुरू कर देते हैं। पूरे महीने की ज़कात रमजान में निकालते हैं कि जी 70 गुना सवाब मिलेगा। इससे फिर राशन बांटते, ये नहीं सोचते कि जिसे राशन दे रहे हैं उसे बाकी 11 महीने भी भूख लगती है। वैसे तो ज़कात पूरे साल में कभी भी निकाली जा सकती है, लेकिन जो लोग रमजान में ही निकालना चाहते हैं वो निकालें, बस इसे पूरे साल पर स्प्रेड कर दें। इसी सवाब के चक्कर में ये नैरेटिव भी बनाया गया है कि रमजान में खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए गरीबों में राशन तकसीम किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो रमजान में बावर्ची खाने का खर्चा ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। सहरी में नाश्ता और इफ्तारी में खाना। खर्चा तो उस वक्त बढ़ेगा जब सहरी और इफ्तारी को लोग दावत समझेंगे, पार्टी समझेंगे। रमजान का महीना ओवर ईटिंग का नहीं, अंडर ईटिंग का महीना है, मामूल से कम खाने का महीना है। तभी इसका जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी फायदा है। इस्लाम तो रोजमर्रा के लिए भी कहता है कि खाने बैठो तो 1/3 पेट खाली रखो। रोजा सिखाता है कि भूख क्या होती है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि खाली पेट इंसान को कितना मजबूर बना देता है, तब इंसानियत का एहसास ही खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि खाते पीते लोगों को ही रमजान में ज्यादा गुस्सा आता है। गरीब आदमी को रमजान में गुस्सा नहीं आता, उसे खाना स्किप करने की, आधा पेट खाने की आदत होती है। इस ओवर ईटिंग की वजह से पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में रमजान के दौरान खाने पीने की चीजें महंगी कर दी जाती हैं। गरीब और कहीं का नहीं रहता। जब उनसे कहो कि जो चीज महंगी है उसका 2-3 दिन बाइकआउट करो तो लोग कहते हैं कि यही तो महीना है जिसमें हम फल फ्रूट खाते हैं या हमारे बच्चे जिद करते हैं। तो भाई तुम्हारे अपने ही बच्चे हैं ना, रोको उन्हें, मना करो, समझाओ कि समाजी बेहतरी के लिए, ग्रेटर गुड के लिए अगर 2-4 दिन फल नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, सेहत ही अच्छी होगी। फिर ये कि रमजान में ये लोग जो घरों और फैक्ट्रियों के बाहर कतारें लगवा कर लोगों को राशन बांटते हैं, ये सिर्फ गरीबों को छोटा करने की कोशिश है कि देखो हम कितने बड़े हैं और तुम इतने छोटे कि हमारे घरों या फैक्ट्रियों के आगे लाइन लगाने पर मजबूर हो। हमने तो सुना था ज़कात सदका ऐसे दो कि दूसरे हाथ को पता न चले। यहाँ तो मस्जिदों से ऐलान होता है, अखबारों में तस्वीरें लगती हैं। ऐसी हरकतें सबसे ज्यादा रमजान में होती हैं, सबसे मुबारक और बाबरकत महीने में। तो प्लीज रमजान को बताए हुए तरीके से गुजारें, सिंपल बनाएं। दूसरों के लिए ना सही, अपने जिस्म को रीसेट करने के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए। दोस्तों, आपने इस बहन की बातों को सुना होगा। दोस्तों, अब आइए कुरान मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर 10वें पारे में एक आयत
आयत शरीफा नाजिल फरमाई है, उसमें ये बात इरशाद फरमाई है कि जब कोई सदका, ज़कात, खैरात वगैरह अगर किसी को दे तो इस तरह दे कि बाएं हाथ को भी पता न चले। आज देखिए, हम जो ज़कात देते हैं और इफ्तार करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि हमारी नाक ऊंची रह जाए, हम समाज में हमारा नाम गिनवाया जाए। और बहुत सारे लोग अपने नाम ऊंचा करने के लिए और दिखलाने के लिए इफ्तार पार्टी करवाते हैं। दोस्तों, दिखलावा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिखलावे के लिए जो काम किया जाता है वो काम ऐसा है गोया वो काम उसके कपड़े में लपेटकर उसके मुंह पे मार दिया जाता है। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज उसकी नीयत सही थी, लेकिन जब कोई मस्जिद के अंदर आया और देखा कि कोई शख्स आया है तो उसको देखकर उसके दिल में एक ख्याल आया कि इस शख्स की नज़र में मैं कैसे अच्छा बन जाऊं। तो उस नमाज के अंदर वो नमाज को लंबी करने लगा और दिखलावे की नमाज पढ़ने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का सवाब बिल्कुल नहीं मिलता है, बल्कि ये नमाज काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। जब नमाज के बारे में ऐसा हुक्म है दोस्तों, तो सोचिए दूसरी जो चीजें हैं उसके बारे में क्या हुक्म होगा। इसलिए हमेशा इस महीने के अंदर गरीबों का ख्याल रखें, अपने अहलो आयाल में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने अकारिब में देखिए कि कोई गरीब हो उसको चुपके से किसी को पता न चले और वो शर्म भी महसूस न करे, इस तरह उनको दे के आ जाइए। दोस्तों, आज हमने हमेशा हर काम, चाहे नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, रोज़ा हो, हमने हर एक काम में, चाहे मैं हो या आप हो, हर मुसलमान उस काम को रियाकारी बना दिया है, दिखलावे के लिए बना दिया है। दिखलावा अल्लाह को पसंद नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।